आपका स्वागत है हमारे चैनल TV7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए बिहार में हलचल भी तेज हो चुकी है। कोरोना का संकट रहा और इसी बीच बाढ़ से भी लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसके कारण नीतीश सरकार पर बार बार जो विपक्ष है और जो अन्य पार्टियां हैं वो हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जनसंघर्ष दल पार्टी के अध्यक्ष गुलरेज हुदा साहब जी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से अभी हालात है उस पर इनकी अपनी प्रक्रिया क्या है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। सर, अभी जिस तरह से बिहार में हालात चल रहे हैं आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में अभी दो संकट का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। एक तो जो कोरोना का महामारी है, दूसरा बाढ़। अब कोरोना का महामारी क्योंकि हम लोग की स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रक्रिया जो है प्रांत में इतनी लचर है कि उसकी वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। टेस्टिंग जितना होना चाहिए टेस्टिंग हो नहीं रहा है, और जिसका पॉजिटिव आ भी रहा है उनका उपचार के लिए जो अस्पताल में सही इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो समाज में और लोगों में एक समझिए बेचैनी है, घबराहट है कि अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए सरकार अस्पताल और टेस्टिंग के अलावा एक संचार का सिस्टम रहना चाहिए, कम्युनिकेशन कि आए बात करें, मुख्यमंत्री जी बात करके बताएं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आके बात करें कि क्यों आप लोग का हम उपचार कर पाएंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ऐसी बातचीत की कमी से जनता में बौखलाहट और बेचैनी और बढ़ती चली जा रही है। सर, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार के लिए और पश्चिमी चंपारण के लिए क्या कुछ बेहतर सोचे हैं? देखिए, जो चार मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि जिसके बिना कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता है, वो चार मुद्दे पश्चिम चंपारण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चार मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा यानी पुलिसिंग सही तरीके से हो, और भूमि प्रबंधन। अगर ये चार चीज़ का तंत्र हम ठीक कर देते हैं तो पश्चिम चंपारण हो या बिहार हो, हम लोग विकास के तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इस बार सर विधानसभा चुनाव में आप कितना सीट पे अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहेंगे? हम लोग की कोशिश है कि कम से कम 40 से 45 सीटों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ें। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी वगैरह, गोपालगंज, सीवान, तो इन्हीं सबको मिला के 40-45 सीटों पे अगर हम लोग उतार पाते हैं अपने, तो हम लोग समझेंगे कि पहली बार हम लोग सफलता पाए। सर, आप जनता के बीच भी जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनता की क्या परेशानियां है जो आपसे वो व्यक्त कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी वो लोग शिक्षा की अभाव और उससे जुड़ा हुआ बेरोज़गारी के बारे में बात करते हैं। हमारा ये जो राज्य है बहुत ही नौजवान राज्य है। यहाँ समझिए कि 50% से ज़्यादा बच्चे 30 साल की उम्र से कम हैं। तो रोज़गार देना, मुहैया कराना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आने वाले जो पीढ़ी है उनको सही एम्प्लॉयमेंट देना, और उसके लिए उनको अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे शिक्षा और बेरोज़गारी पे ख़ास हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ जो मैंने कहा स्वास्थ्य वगैरह, उस पर भी हम लोग के तवज्जो या उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल, आपने नौजवानों का भी जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि नौजवानों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नौजवानों को हरगिज़ ज़रूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और क्योंकि पॉलिटिक्स से ही समाज का दिशा निर्देश निर्धारित होता है। मैं भी राजनीति से बहुत दूर था, आप जैसे जानते हैं मैं प्रशासनिक सेवा में था, विश्व बैंक में था, पर बिना राजनीति में आए हुए आपके पास वो ताकत, शक्ति नहीं होती है जिससे आप अपने लोगों के लिए भलाई का काम कर सके, शिक्षा के लिए काम कर सके, स्वास्थ्य के लिए काम कर सके। इसलिए मैं तो कहूँगा नौजवानों को भारी मात्रा में राजनीति में आना चाहिए। उसके साथ साथ अपने शिक्षा और जो दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी निभाएं, पर राजनीतिक सूझबूझ और राजनीति में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि ये हमारी खबर आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।